आज आपने जो बात भी, जितनी भी बात आप सुनोगे अब तक जो सुनी, मैं सारी बात भगवान ने आकर बताई माता जी। किसी भी देहधारी ने, किसी आदमी ने नहीं बताई। इब दुनिया में कलयुग है, कलयुग के टाइम पे, कलयुग का मतलब जब दुनिया में बहुत दुख हो जा, इतना दुख हो जा, छोटा बड़ा बूढ़ा सब नु कहें हे भगवान ठाले, वो सब आप सुनो हो। कोई जी कर राजी नहीं, बस जीवे हैं। तो उस टाइम पर भगवान के क्या मत थारी इस दुनिया में आऊँ, इस धरती पर आकर परमात्मा ज्ञान की बात सुनाकर आत्मा में शक्ति भरे है। आत्मा में जब शक्ति भरी जा है तो उसके बाद परमात्मा ने क्या बताई कि हमारी इच्छा हो कि हम पूरे संसार के दुख दूर करा, हम भगवान के सहयोगी बना। तो आज तो लगभग 90 साल पहले, परमात्मा इस धरती पर आया। जितनी बात सुनी ये सारी बात आके उसने बताई। तो परमात्मा ने इस तरह बहुत सारी बात बताई, लेकिन एक बात और बताई कि हम सब देखो दुनिया में क्या किस किस ने भगवान मानते आए। तो पहली बात तो यह है कि परमात्मा ने बताई कि मैं कौन सा हूँ, भगवान कौन है, उसके बारे में। परमात्मा के बारे में बहुत सी बात बता दी, वो कण कण में है। दूसरी बात बता दी आत्मा सो परमात्मा। तीसरी बात बता दी कि भाई परमात्मा है वो सब जगह है, जिस तरह इंसान की सेवा करो, आत्मा की सेवा करो, आत्मा उसका अंश है, वही परमात्मा की सेवा होगी, वही आत्मा। आत्मा मतलब खुद भगवान धरती पाक है। हम सारे जितने बैठे हैं ना, हमारा सब में जो आत्मा है वो खुद भगवान है। आपने जो दुख देखा वो भी भगवान देख रहा है, आपने जो सुख देखा वो भी भगवान देख रहा है। आप खाना खा रहे हो और कुछ कर रहे हो, सब परमात्मा कर रहा है, करवा रहा है, कर भी रहा है तो करवा भी रहा है। इसी बात बता दी। अब देखो ये बात समझ मान की तो कोई नहीं कि हमारा भीतर भगवान है। हमारा जब चोट लगी, दर्द होया, भगवान तो दुखी ना होता, कभी दुखी होता देखा भगवान? भगवान तो सुख का सागर है, वो तो दुख न दूर करेगा। तो ये इसी बात बता दी। इन सारी बातों के बारे में परमात्मा ने आकर बताया कि भगवान कौन, मैं कौन हूँ, कितना आया हूँ, मैं की तरह हूँ और मैं करूँ के हूँ, भगवान का काम के। कई बार हम जब दुखी हुए, मान लिया हमारा कोई भी प्यारा हाथ चला गया हमने छोड़ के, हमने क्या कही भगवान ने या क्या करी? आप सब सुनो हो, हम सब कह भी दें हाँ तो हम सुनते भी आए, भगवान ने हमारे साथ क्या करी। तो भगवान का मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ सुख करूँ हूँ। जो भी दुख होया, जो भी तुमने छोड़ के गया, वो थारे कर्मा का फल है। तो परमात्मा जब धरती पर आवे तो नु कही मेरी सुनो, मैं तुमने कर्म करना सिखाऊंगा, ताकि थारे जीवन में ऐसा हो जाए जो तुमने कोई छोड़ के जाओ ना टाइम तक पहले। दादा बैठे रहे, पोता भी चला जाए, भगवान नु सा हो ही नहीं गा, मेरी सुनो, थारे कर्म में इसे बनवा दूंगा, थारे कर्म में इसे करवा दूंगा, थारे जीवन में फिर कदे ऐसा नहीं होगा, फिर तुमने ना कोई गोली खानी पड़ेगी। परमात्मा नु का मेरी सुनोगे तो ये सारी बात तो है, भगवान की सुनाएंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, इतनी सारी जो जीवन में परेशानी, सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। लेकिन अगली बात है वो है कौन सा, की तरह वह है जिसने जो बता दिया वो मान ली। मैं हनुमान का भगत हूँ, हनुमान भगवान। आप राम के भगत हो, आपके लिए राम भगवान। किसी ने साईं बाबा माना, उसके लिए साईं बाबा भगवान। किसी खातर कबीर साहब, किसी खातर श्याम जी, सबके पीछे भगवान लगा दिया। भगवान एक था, बहुत सारे बना दिए। कण कण में था तो कितने भगवान बैठे, अरे देखो कितने कण हैं, कितने परमात्मा हो गए। तो वो कौन सा है, वो एक कौन सा है? जिस तरह सूरज चांद पृथ्वी ये सब एक हैं, तो परमात्मा ने क्या बताया? यूं है परमात्मा भी एक है, लेकिन वो एक कौन सा है? उसके बारे में आगे भगवान ने दो बात मेन बताई कि वो परमात्मा कौन सा है। उसके बारे में जो पहली बात भगवान ने बताई, हम भगवान मोटी सी भाषा में उसने कमाएंगे जिसका थारे जिसे हाथ पैर ऐसा शरीर ना मिले ना। जिसने भी आप भगवान मानो, उसका अगर थारे जिसे हाथ पैर हैं, थारे जिसा उसका शरीर है, तो वो भगवान नहीं। मोटी सी बात, क्योंकि उसका जन्म गर्भ तो है, उसके माँ बाप हैं, उसने अगर गुरु की पालना ली, उस पर अगर किसी का कर्ज है तो भगवान नहीं। दूसरी बात भगवान ने क्या बताई भगवान के बारे में, मारे ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया, यूं बताया कि ईब तक तुम जो करते आई उसका अनुसार तुमने मैं दो बात बताऊं, उनका आधार पर तुम देख लो कि मैं कौन सा हूं, भगवान कौन सा है। जिस भगवान ने हमारे दुख दूर करे थे, जिस परमात्मा के नाम पर बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, जिसके नाम पर इतने धर्म बन गए, जिस भगवान के नाम पर महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चला गया, महावीर स्वामी घर छोड़ के चले गया, राजा का लड़का था, ईसा के था। इसे राजा महाराजा हुए कि परमात्मा एक बार दर्शन दे दे, मेरी चेनाड़ उतार ले। भगवान खातर देखो इतनी बड़ी प्राप्ति, ना घर दिखे, ना कुछ और दिखे, ना कोई दुनिया की प्राप्ति दिखे, बस तू एक बार दर्शन दे दे। तो वो कौन सा? तो दूसरी बात उस भगवान ने अपने बारे में क्या बताई, मैं वो हूँ जिसके बारे में यो कहते आए हैं कि भाई वो परम पिता है, तो मैं सबका बाप हूँ।
पूरा संसार मन मानेगा, सिर्फ माँ नेहरू में मन नहीं मानेंगे। अगर माँ नेहरू में सिर्फ एक न मान लिया, आप राम न मानो या शिव न मानो हो, उसने अगर दूसरा देश में को मानता ही नहीं तो वो भगवान नहीं। क्यों? सबका बाप है वो, सब मानेंगे। 3 बच्चे, तीनों उससे का नाम बताओगे, मेरा बाबू का नाम यो है, तो सब उस रूप न मानते पाओगे। तो उसके बारे में भगवान ने आगे सबसे पहली बात जो बताई कि परमात्मा ने क्या बताई, जिसके माँ बाप वो भगवान नहीं। राम के माँ बाप दिखाए, राजा दशरथ का पुत्र है। श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाए तो दोनों में तो कोई सा भगवान नहीं, क्योंकि माँ बाप हैं, माँ बाप हैं तो माँ बाप पूरे संसार के पिता नहीं हो सकते, खुद के माँ बाप के वो बाप नहीं हो सकते। ठीक है, हनुमान के भी माँ बाप दिखाए, अंजनी का पुत्र केसरी उसका पिता दिखाया, अंजनी उसकी माँ दिखाई। गणेश के भी माँ बाप दिखाए, किसका पुत्र था? शिव जी के गोड्या में दिखाया है, दोहरा पार्वती दिखा दी, है ना। यूं है। और अगर आप देखोगे तो जितनी भी देवी हैं सबकी उत्पत्ति किस तरह दिखाई है? शिव तो दिखाई जाए तो देवियां ने क्या कहा? शिव शक्ति। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, परमात्मा ने बता दी ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी भगवान को नहीं, इसलिए हमेशा हमने क्या कही? ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, तीनों माता ही देवता कही। लेकिन एक के साथ हमने परमात्मा लगाई, जिसने हम क्या कहा? शिव परमात्मा। सबके बारे में देवता कही, भगवान शिवता ही हमने परमात्मा कही। उसका कदे कोई माँ बाप नहीं दिखाते, वो सब तो बड़ा दिखाओ, पूरी सृष्टि उसके अंदर दिखावे हैं, पूरी सृष्टि का वो रचयिता दिखाओ, वो हर देवता तो बड़ा दिखावे हैं। इसलिए उसकी महिमा में हमने क्या गाया? देवों के देव महादेव। तो देवता तो भी बड़ा, देवता तो बड़ा कौन है? भगवान हो है। तो उस शिव की महिमा में हमने क्या कही? देवों के देव महादेव। उसके बारे में जो बताया, उसने बताया कि मैं इस टाइम पे, वो जो परमात्मा ने बताई इस टाइम पे, जब उसने धरती पर आके सारी बात बताई कि मैं सब तो बड़ा, मेरा कोई बाप नहीं, सब तो ऊंचा हूं मैं। जब दुनिया खराब हो जाए, दुखी हो जाए, तो उस टाइम पे धरती पर आकर प्रवेश करके एक आदमी के शरीर में, जो कर बताया था 90 साल पहले धरती पर आया एक आदमी, अगले चित्र में आप समझोगे, उस आदमी के शरीर में आगे सारी बात बता दी। जो कर प्रेत आत्मा अगर नू आगे बोल जाए चले जा वापिस, ईसा परमात्मा का खेल है। यूं परमात्मा आवे है तो उस हिसाब से देखो, पहली जो बात थी कि सब तो ऊंचा होगा, तो भगवान कौन होया? शिव होया। फिर एक दो चीज और हैं, जिस तरह देखो कई बार हमके माना कि कबीर साहब भगवान थे, सुनते आए मानते भी आए, भगवान ने बता दी नहीं थे, क्योंकि पालना ली थी, जुलाया दंपति की पालना ली थी, पालना का कर्ज और भगवान कर्जवान हो उसका, आप बताओ हो उसका है? भगवान के ऊपर किसी का कर्ज हो उसका है? भगवान तो वो है जो सबकी बिगड़ी बनावे, भगवान तो वो है जिसने अगर उसके परमात्मा की दया हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो, तो जो लंगड़ा हो पहाड़ पर चढ़ जा, गूंगा हो बोलने लग जा, जिसके हजारा कैंसर के ट्यूमर बीमारी हो वो भी ठीक हो जाए, भगवान की दया हो तो बिना दवाई। भगवान तो वो है जो सारे काम ठीक कर दे, जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। तो जिस पर कर्ज हो परमात्मा नहीं हो सकता। महात्मा उसका, पुण्यात्मा उसका, धर्मात्मा उसका, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। दूसरा, श्याम जी ने भगवान बताओ उसके माँ बाप थे, बताओ थे माँ बाप? महाराज जी सा शरीर भी था, गुरु भी था, श्री कृष्ण गुरु दिखाया, तो भगवान नहीं। ना श्याम जी भगवान, ना कबीर साहब भगवान, ना कोई राम कृष्ण हनुमान गणेश भगवान, ना देवी उसका परमात्मा का अवतार, ना कोई धर्म, ना कोई गुरु परमात्मा। हमने कई बार के मान लिए जो गुरु जी हैं ये भगवान के अवतार हैं, भगवान ने बता दी वह भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भी माँ बाप, उनके भी महाराज जैसा शरीर है। और इवन खुद गुरु जी ने क्या कह दिया? उसने याद करो। गुरु जी ने कदे ना कही मन याद करो, भगवान होता तो कहता। लेकिन हमारी बुद्धि पता नहीं किसी होगी थी, हमने कह दी ना तुम, वो नु कह ना वो, हमने कह दी ना तुम, या गड़बड़ होगी। साईं बाबा ने कही सबका मालिक है, हमने कह दी ना तू भगवान, तू भगवान का अवतार है, तेरे दोबारा फिर अवतार, ये गड़बड़ कर दी हमने। ये सारी गड़बड़ हुई तो उससे फिर क्या होया? हम दुखी होते चले गए। हम कावड़ भी लेकर आए, सब कुछ करा, भजन कीर्तन करे, खूब धर्म करा, पुण्य करा, सारा सब कुछ करा, मंदिर में जावा, जागरण करा, सब कुछ करा, दुख फिर भी बढ़ता गया। तो ये इस बात का सबूत है कि हमने गलती कर दी कि तब परमात्मा समझन में जो भगवान है ही नहीं उसका आगे खड़े हो गए जाकर ने। तो उससे तो उतना हमें लगा जितना वो देश के है। हम 2 भाई, हाँ मान लिया हम 2 भाई, हाँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए, दूसरे भाई के पास 1 रुपया भी नहीं, तो मैं मदद कर दूंगा ना। कितनी करूंगा? 1000 की, लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की कर दूंगा। लेकिन अगर वो जो भाई है अगर बाबू तो मांगेगा तो आधा नहीं बंटवा होगा। यूं हो या
इन भाइयां तय धर्मात्मा महात्मा हमने जब मांगा थोड़ा बहुत मिला, उससे भी फिर एक टाइम ऐसा आया वो भी मिलना बंद हो गया जब हमारी बुद्धि डाउन आ गई। तो लेकिन परमात्मा से जब जुड़े वो नुका मैं सारा ही दे दूं। इस दुनिया के जो माँ बाप हैं उन ताप लोगे, दो भाई हाँ दादा बनवाओगे, भगवान ईसा बाप हो नुका सारा न बराबर दे दूंगा मैं, अरे इतना दे दूंगा खत्म है ना वो मेरे पे, मेरी कोई लिमिट नहीं, मेरी कोई सीमा नहीं, सब ना बराबर, बांडा को नहीं करे वो, उस दौर इतना है कि इतना दे देगा सारे भरपूर हो जाएंगे, खत्म है ना हो तो भगवान कौन उस हिसाब तक कौन पाया, जिसके माँ बाप नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसने गर्भ तक जन्म नहीं लिया, कौन पाया? शिव। उसकी महिमा जब हमने करी तो उस महिमा जो शिव की करी उसका जो नाम हमने रखा, मंदिर में जब उसकी पूजा करी, शिवरात्रि वाले दिन जब जल चढ़ाया आपने, क्या कराया? जल किसके ऊपर चढ़ाया? शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग का एक दूसरा नाम है ज्योतिर्लिंग, मतलब परमात्मा एक ज्योति है, भगवान एक ज्योति है, परमात्मा एक लाइट है। यो जो दिखाया यो है भगवान का रूप। ये जो लाल रंग आपने दिखा है परमात्मा जड़ रव है उस घर का रंग ईसा है, या जो बीच में सफेद सी आपने बिंदी दिखा है ये हो परमात्मा का रूप। परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति है जिसने हम शिवलिंग कहा। अगली बात है कि परमात्मा जो शिव है उसने पूरा, इस शिव ने पूरा संसार मानना है तो भगवान है, ना तो यो भी नहीं भगवान। ईब अगर देखेंगे अंग्रेज जो है उनका धर्म अगर देखा है तो उनने क्या कही भगवान की है एक लाइट है, हमने क्या कह दी एक ज्योति कह दी, उनने लाइट कह दी, दोनों की बात मिल गई। मुस्लिम धर्म में आप जाओगे मुसलमाना ने परमात्मा तय क्या कह दी, परमात्मा नूर है, परमात्मा एक लाइट है, तीनों की बात मिल गई। हमने क्या कही थी? हमने ज्योतिर्लिंग ज्योति कही थी, उनने नूर कह के लाइट कह के महिमा कर दी। सिख धर्म में जाओगे गुरु नानक जी ने एक ओंकार मतलब परमात्मा निराकार है, निराकार मतलब लाइट, लाइट मतलब ज्योति, हमने भी ज्योति कही थी, उनने भी ज्योति कही, सबकी बात मिल गई। पूरा संसार हर धर्म शिव ने मान रहे हैं। शिव के बिना कोई कथा कहानी पूरी नहीं होती, उसके बिना कुछ नहीं होता। किसी भी देवी देवता का मंदिर बनाओ आप शिव के बिना पूरा ही नहीं होगा, शिव का कितन की तरोल जरूर पाओगा, उसके जो सिग्नेचर जरूर होंगे। तब परमात्मा इस हिसाब तक कौन हो गया? शिव हो गया। ये अगली बात है वो जो शिव है वो हमारे सबके भीतर है कि नहीं है, कण कण में जो मानते आई। भगवान ने बता दिया वो आत्मा परमात्मा है कि नहीं है, भगवान ने बता दिया आत्मा सो परमात्मा भी नहीं है, शिव जो भगवान है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा होता तो आज सब सुखी होते, सब बराबर होते। अगर आत्मा सो परमात्मा होती तो हम क्या कहते? पुण्य परमात्मा भी कहते, हम कदे नहीं कहते, हम क्या कहा हमेशा पुण्य आत्मा, हमेशा हम क्या कहा धर्मात्मा, धर्म परमात्मा नहीं कहते। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा अलग हैं, आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्मा भगवान की संतान है। जो परमात्मा का रूप बिंदी है यूं परमात्मा आत्मा का रूप भी बिंदी है, इसलिए हमने क्या कह दी? भगवान ने क्या बताई? आत्मा जिसा परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा नहीं। अगली बात वो कण कण में है कि नहीं है, भगवान ने बता दी मैं कण कण में नहीं। गीता में भगवान ने कही जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं धरती पाऊंगा। इब हम सारे आए, हमारे के थे नहीं थे ना, यूं परमात्मा नु मैं आऊंगा, इसका मतलब आड़ था को नहीं, वो कण कण में था ना, कण कण में होता तो यूं कहता मैं ताड़े हूं, तो परमात्मा के मैं आऊं आवे है मतलब और कितना आवे ऊपर उसका घर है, उस घर ते इस दुनिया में आवे है, और भगवान ऊपर ते इस दुनिया में आवे है, उसकी निशानी हमने शिवरात्रि मनाई। भगवान आवे किसे खातर कुछ करे है, उसकी यादगार में वो आकर ने कुछ करे, उसकी यादगार में हमने मंदिर बनाई। और परमात्मा आकर ने ऊपर तो आवे है, परमात्मा की तो ऊपर रहे, इसकी निशानी है। जब किसी ताकतवर ने कोई गरीब परेशान कराया तो उसने क्या कही? तने ऊपर ला देखेगा, कही ना, हम नहीं कहते तना भीतर ला देखेगा, हमको वहां ऊपर ला देखेगा। कण कण में भी बताई गए, ऊपर भी इशारा करी गए, बेरा ना बुद्धि किसी होगी थी, सोचिए ना, दोनों बातें एक साथ तो सही साबित नहीं, सच्चाई नहीं हो सकती दोनों बात। तो सारी बात सारा टेंशन भगवान ने आके दिलाया। तो ई अगली बात है, सारे भगवाना में भगवान सब जो न्यारा पाया सब बड़ा पाया वो शिव पाया। यो जो दिखाया उसने क्या बताई, जब दुनिया में इसी रात हो जा, जब सबके जीवन में रात हो जा, जब आदमी आदमी ने मार दी। कुछ दिन पहले की 2-4 दिन पहले की खबर है, एक भाई ने अपना दूसरा भाई दीदी बताओ थे गाड़ी के नीचे कुचल दिया। जब इसी रात हो जा, ईसा टाइम जब आ जा, ईसा खराब टाइम, किसी पर कोई भरोसा नहीं। माँ अपने बेटे ने मार दी, माँ ने पैदा करया हॉस्पिटल में छोड़ के आ गई। जब इसी ईसा अंधेरा हो जा, मतलब जब नहीं क्या जा भाई धर्म तो रहा ही नहीं इस दुनिया में,
उसी रात ने उस टाइम पर परमात्मा धरती पावे है, जय तम परमात्मा के आने के उस टाइम ने हम के कह जहाँ शिवरात्रि, मतलब भगवान शिव रात ना आया, इसी रात ने नहीं है जो वो होगी कुछ घंटा बाद, उस रात ना आया था जब पूरा संसार में अंधेरा हो है, किसी के सामने कुछ क्लियर नहीं होता। तो उस परमात्मा ने आके ये सारी बात बताई, फिर ऊपर के दिखाया है ये दोनों हम सब एक मानते आए, यो भी एक है यो भी एक है। भगवान ने बता दी ना हम दोनों भी नैर नहरे हैं। ये भगवान ने आगे बताई हम तो एक कमाम भी मान्या करते एक, जब इस ज्ञान में आए जब बेरा ला गया कि दोनों तो नैर नहरे हैं, जब ज्ञान में आए थे कितने कितने हमने वह भी जिद सी भी लगाई ना ये तो एक कहे, भगवान ने बताई ना एक कोई नैर नहरे। बीच में बिंदी दिखाई है शिवलिंग पे 3 लकीर, मतलब परमात्मा तीनों लोकों का स्वामी त्रिकालदर्शी लेकिन है बिंदु। जय तमने ज्योतिर्लिंग कही। यो जो दिखा है हमारे जैसा शरीर है, ध्यान में बैठा है, हाथ में माला है, ध्यान तो देखो। आप बताओ अपनी बुद्धि से सोच के भगवान किसे ने याद करेगा, माला रटेगा किसे की? इसका मतलब किसे की माला रटे है, किसकी रटे है? इसका आगे क्या दिखाया करें, इसका आड़े जो गोडे है ना देखो आड़े इसका आगे शिवलिंग दिखाया, अगर मंदिर में जाकर देखियो कदे। इसका मतलब इसका आगे जो बैठे है, जो शिव है, जो शिवलिंग है, यो जो शिव है, ये उसने याद करे, उसकी माला रटे है। क्यों रटे है? क्या खातर? बढ़िया बनने खातर। ये इतना बढ़िया बन जाए यो भी जो इसका अगला जन्म फिर कृष्ण के रूप में हो जाए, परमात्मा की माला रटते रटते। लेकिन हमने एक बता दिया, क्यों? क्योंकि इसने भगवान शिव इतना याद कराया, इतना याद कराया, जो भगवान का समान हो गया। और हमारी बुद्धि छोटी थी है, हमने क्या कह दी दोनों एक के हैं, क्योंकि एक जिसे हो गए थे, एक नहीं थे, एक जिसे। तो यूं परमात्मा ने क्या बताई, दोनों अलग अलग थे। फिर आगे देखो दोनों अलग अलग हैं, इसकी निशानी हमेशा हमने क्या कही, शिवरात्रि, कदे नहीं कही शंकर रात्रि। अपने जो वेद हैं उनमें भी जिक्र आवा कि शिव और शंकर अलग अलग हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। ये भगवान ने आकर अच्छी तरीके से बता दी दोनों अलग हैं। हमेशा हमने क्या कही, शिव मंदिर, कदे नहीं कही शंकर मंदिर। हमेशा हमने क्या कही, शंकरालय शिवालय, कदे नहीं कही शंकरालय। ठीक है, तो ये सारी निशानी की दोनों अलग अलग हैं। शिव शंकर अलग हैं, शिव यो जो भगवान है, इसने हम शिवलिंग की पूजा करते आए, जल चढ़ाते आए, इसने पुकारते आए, और परमात्मा ने आके बता दी मेरा जो असली रूप है वो यो है, तुमने पूजा खातिर मैं ईसा बना दिया था। ये भगवान की 1 घंटा सुनाएंगे, उसका सुनने का तरीका क्या है, आपके गांव में क्लास लगे के टाइम है, क्योंकि आप सुन सको हो। और इस भगवान ते जो माउंट आबू माँ जिस हम सब मिला हाँ, जो कर मैं स्वयं ही बैठ के बोला, हम सब यूं परमात्मा स्वयं यहाँ के बोला है, एक एक की बात सुने, दिल की बात सुने। 1000 शिकायत आप लेकर जाइयो, भगवान तो या कहूंगी, जब उसके स्वयं में बैठोगे यूं कहो, आप यूं कहोगे मेरी तो सारी दूर होगी। वही तो भगवान वो है जो सारी सुनकर सारी दूर कर दे, तो वो ईसा है। क्यों कर उससे मिला जा सके है, ये बात ने दीदी बताऊंगे लास्ट में कि क्यों कर हम परमात्मा से मिल सका, हाँ क्यों कर हमारे सारे दुख दूर हो सके, क्यों कर हमारी दवाई बंद हो सके। ठीक है, दवाई। ओम शांति।